अपनी पर उतर पड़ा है भारत। ब्रिटेन की निकाली अकड़, शरण में आ चुका है ब्रिटेन। वहीं अमेरिका को भी सिखाया सबक। भारत के लिए अमेरिका की नीतियों में हुए बड़े बदलाव। जी हां दोस्तों, एक तरफ भारत और ब्रिटेन भविष्य में होने वाले आर्थिक संकट को लेकर चिंतित हैं, वहीं पर दोनों देशों के बीच होने वाली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक उम्मीद बनकर सामने आई। लेकिन ब्रिटेन की तरफ से कुछ अजीबोगरीब बयान दिए गए और ऐसी बातें कही गई जिसकी वजह से भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत लगभग ठप हो चुकी है। हालांकि दोस्तों, अब भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर काफी अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, अभी बात सामने आ रही है कि भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। और भले ही अगर कुछ कारणों की वजह से दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अक्टूबर के अंत तक साइन ना कर पाए, लेकिन नवंबर तक इसके साइन होने की संभावना बन रही है। दोनों देशों के अधिकारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर काफी सक्रियता से काम कर रहे हैं और इस बात पर सहमति बन चुकी है कि भारत और ब्रिटेन के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट केवल तभी साइन किया जाएगा जब दोनों देशों के इंटरेस्ट को फायदा हो। हालांकि पहले ब्रिटेन की तरफ से ऐसे कई बयान दिए गए थे जिसमें भारत और भारतीय लोगों से संबंधित आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, लेकिन अब ब्रिटेन की तरफ से ऐसा कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा। खास करके भारत की तरफ से उठाई गई आपत्तियों के बाद ब्रिटेन भी अब समझ चुका है कि जिस तरीके से ब्रिटेन के अंदर आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, वही ऐसे हालातों में ब्रिटेन के लिए भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेहद ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाला है। हाल ही में हुई वैश्विक घटनाओं की वजह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ा है और साल 2023 में एक वैश्विक मंदी आने की संभावना अपने चरम पर होगी। ऐसे हालातों में जब ब्रिटेन ना तो रूस से सस्ता तेल और नेचुरल गैस खरीद पाएगा और ना ही अपने लोगों को एक स्थिर अवस्था प्रदान कर पाएगा, तब ब्रिटेन के अंदर परेशानियां और अराजकता काफी तेजी से फैलेंगी। वहीं पर ऐसे हालात में भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को संभालने में काफी अहम भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि जब दोनों देश आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं तो उसे दोनों देशों का व्यापार काफी तेजी से बढ़ता है। साथ ही टैक्स में कटौती होने की वजह से आम नागरिक और खरीदारों के पास सामान पहले के मुकाबले काफी सस्ती कीमत पर पहुंचता है, जिससे व्यापार में फायदा होता है। दोस्तों, हो सकता है कि नवंबर में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन का दौरा करें और इसी दौरे के समय भारतीय प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एक साथ मिलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर अपने हस्ताक्षर करें, जिसमें दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा फायदा होगा। हालांकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत अक्टूबर के अंत तक खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब डेडलाइन काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है। मगर फिर भी नवंबर के अंत तक दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत को पूरा करके एफटीए पर हस्ताक्षर कर लेते हैं तो साल 2023 शुरू होने से पहले ही दोनों देशों के बीच का व्यापार काफी तेजी से बढ़ने लगेगा और जब पूरे विश्व में मंदी के हालात होंगे, तब भारत और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था एक दूसरे को समर्थन करते हुए स्थिरता लाने की उम्मीद कर सकती है। हालांकि भारत और ब्रिटेन के द्विपक्षीय संबंध जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर कोई ठोस बात नहीं कही जा सकती कि आखिर ये दोनों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे या नहीं। पर क्योंकि दोस्तों अभी तक दोनों देशों के अधिकारी इसे लेकर सकारात्मक और सक्रियता से काम कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि बहुत ही जल्द भारत और ब्रिटेन आपसी सहमति से एफटीए पर कोई बड़ा फैसला करें। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, भारत और अमेरिका भले ही एक दूसरे के साथ कुछ मुद्दों से सहमत नहीं हो, लेकिन दोस्तों दोनों ही देश क्लाइमेट चेंज और साफ ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर काफी तेजी से और काफी सराहनीय काम कर रहे हैं, जिसके तहत अब दोनों देशों ने एक साथ मिलकर एक काफी बड़ा कदम उठाया है। दरअसल दोस्तों, भारत और अमेरिका ने एक दूसरे के साथ स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के क्षेत्र में एक नहीं बल्कि 4 बड़े एमओयू साइन किए हैं, जिसमें दोनों देशों की साझेदारी क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में काफी तेजी से बढ़ने वाली है, जिसे न केवल भारत और अमेरिका को फायदा होगा, बल्कि पूरी दुनिया को क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं से लड़ने में मदद मिलेगी। ये सभी बड़े एग्रीमेंट भारत और अमेरिका की प्राइवेट कंपनियों के बीच में साइन हुए, लेकिन इसके लिए दोनों देशों की सरकारों के बीच में काफी सक्रियता से बातचीत हो रही है, जिसका नतीजा अब ये निकलकर सामने आया कि दोनों देशों की प्राइवेट कंपनियां क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में काफी तेजी से अपनी साझेदारी आगे बढ़ा रही हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो केवल भारत और अमेरिका ही क्लाइमेट चेंज और क्लीन एनर्जी को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हैं और तेजी से काम भी कर रहे हैं। भारत अपनी रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता को बढ़ा रहा है ताकि न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में काफी तेजी से काम कर सके, ताकि हम अपनी निर्भरता कोयले और कच्चे तेल के ऊपर से कम कर सकें।
ऐसा करने से न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, बल्कि एनवायरनमेंट की भी सुरक्षा की जा सकेगी। वहीं पर अमेरिका ने भी क्लीन एनर्जी और पर्यावरण को बचाने के लिए काफी अच्छे कदम उठाए। साथ ही अमेरिका अपने देश के अंदर पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए भी काफी कड़े कानूनों का पालन करता है। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच में साइन हुए 4 बड़े एमओयू न केवल दोनों देशों की प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी को बढ़ाएंगे, बल्कि इससे पूरे विश्व को फायदा होगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी तीसरी खबर के बारे में। दोस्तों, पिछले कुछ समय से भारत को अमेरिका चिढ़ाने का काम कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत खुलकर रूस के खिलाफ आए, लेकिन रूस और भारत की गहरी दोस्ती और जब भी जरूरत पड़ती है, दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। ऐसे में भारत ना तो रूस के समर्थन में है और ना ही खिलाफ। ये देख अमेरिका भारत में आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान के साथ रिश्ता मजबूत करने पहुंच गया। उसके लड़ाकू विमान F-16 के कल पुर्जे ठीक करने के लिए आर्थिक मदद कर रहा है, तो देश की अर्थव्यवस्था को भी संभालने के लिए आर्थिक रूप से मदद कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी जो बाइडेन को नहीं पता था कि अमेरिका को भारत की ऐसी जरूरत पड़ेगी कि उन्हें भागे भागे पीएम मोदी के पास आना होगा। चीन को काबू करने के लिए अमेरिका को भारत की सबसे ज्यादा जरूरत है। यही वजह है कि अमेरिका ने नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जारी की है, जिसके तहत वो भारत के साथ मिलकर काम करेगा। हालांकि दोस्तों, इसमें चीन के साथ ही रूस को भी अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया। जो बाइडेन की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में बताया गया कि अमेरिका और भारत मुक्त और खुले हिंद प्रशांत में अपने साझा दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय दोनों व्यवस्थाओं में मिलकर काम करेंगे। इनमें अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है कि वो नया शीत युद्ध नहीं चाहते और ऐसी स्थिति से बचना चाहते हैं जिसमें दुनिया 2 गुटों में बढ़ जाए। अमेरिका ने यह भी कहा कि वो परमाणु युद्ध के जोखिम को कम करना चाहते हैं, लेकिन अपने शस्त्रागार को मॉडर्नाइजेशन करना जारी रखेगा। वॉशिंगटन में सार्वजनिक की गई अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में कहा गया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और एक प्रमुख रक्षा भागीदार है। ऐसे में मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक में अपना साझा नजरिया का समर्थन करने के लिए अमेरिका और भारत द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रूप से मिलकर काम करेंगे। रणनीति में इंडो पैसिफिक ट्रीटी सहयोगी ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस और थाईलैंड के लिए अमेरिका की दृढ़ जिम्मेदारियों की पुष्टि की गई। वेल दोस्तों, ये थी खबर ब्रिटेन और भारत के बीच बयानबाजियों के बाद एमओयू के जल्द साइन होने और साथ ही अमेरिका के साथ क्लीन एनर्जी पर बड़ी साझेदारी की, साथ ही भारत के लिए अमेरिका की नीतियों में बड़े बदलाव की। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।